अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज अपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस जो कौमी सलामती के नाम से कॉन्फ्रेंस की जा रही है लेजेंड्स होटल इस्लामाबाद में, उसका दूसरा और आखिरी दिन था। और आज जिस तरह से अपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में धावा बोल दिया लेजेंड होटल पर, जनाब दीवारें फैलान कर वो अंदर गए, क्योंकि जो लेजेंड्स होटल में आसमा शिराजी जहांगीर साहिबा जो हैं उनके नाम से ऑडिटोरियम बनाया गया, जिसकी सरपरस्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, उसको ताले लगा दिए गए। और कल रात भी लेजेंड्स होटल की इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि जनाब हमारे 150 मुलाजमीन हैं, उन पर रहम करें, हम आपको कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दे सकते। तो अब जो ताज़ा तरीन जो ग्राउंड की सिचुएशन है उससे आपको आगाह करना है कि जनाब आज क्या हुआ। ताले तोड़ दिए गए, एफसी को पीछे हटना पड़ा, जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी लगा दी गई, लेकिन ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस जो है वो करने में कामयाब हो चुकी है। इस लॉबी के अंदर कॉन्फ्रेंस शुरू जारी है। कौन कौन पहुंचा है? इमरान रियाज खान की सरप्राइजिंग एंट्री ने भी इस वक्त बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि जनाब ऑपोजिशन जो है वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने जा रही है। तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब निजाम का भी डंडा चलने को तैयार हो गया है। निजाम और सिस्टम क्या करने जा रहा है, गिरफ्तारियां शुरू होने जा रही हैं, क्या सूरत हाल है, वो भी मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर राना सनाउल्लाह वो फट पड़े, वो भी बोल पड़े, वो भी अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े कि जनाब ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग्स बहुत अहम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, आज होटल के बाहर जैसे सिक्योरिटी को टाइट किया गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जनाब अभिनंदन जो है वो अंदर बैठा हुआ है और उसके लिए जनाब एफसी के एहलकार एक जनाब उनकी लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, यानी कि लाइन के पीछे लाइंस जो हैं वो लगी हुई थी और सिक्योरिटी टाइट थी। और एफसी वाले कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमें ऑर्डर्स हैं और हमने अपनी सिक्योरिटी करनी है, लेकिन हमारा जो दिल है वो हम आपको पता है कि किसके साथ धड़कता है, लेकिन नौकरी करना हमारी मजबूरी है। तो एफसी वाले तो हमें ये बता रहे हैं। अब जो ग्राउंड की सिचुएशन है कि कल भी ऑपोजिशन की इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें दरिया बिछाकर बाहर कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप गिरफ्तार करें, आप दफा 144 लगाएं, आप गोलियां लगाएं। महमूद खान चकजई की जानिब से ये कह दिया गया था कि जनाब हमने ये कॉन्फ्रेंस हर सूरत जो है वो करनी है। तो आज की जो सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग स्टोरी है वो ये है कि जनाब एंकर इमरान रियाज खान जो हैं उनकी तकरीर आई है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ, किसने कैसे अगवा किया, किस तरह हमारा, आज वो बोल पड़े हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब सियासतदानों के पास ये कॉपीराइट्स नहीं है कि वो हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हैं, वो हमें तो कोई और गिरफ्तार करता है, हमें कोई और उठाता है। आज इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो जनाब इस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया, वो बड़ा सरप्राइजिंग। और फिर हामिद मीर सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी ऑफर तो किया जा सकता है, उस हवाले से इत्तलात मौजूद है, ज़राए खबरें दे रहे हैं। तो आज हामिद मीर साहब भी इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। अब ये कॉन्फ्रेंस हो क्यों रही है? आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो तमाम सहाफी इसके अंदर पहुंचे हैं। अहमद मीर साहब, मुस्तफा नवाज खोकर, उन्हें तकरीर की, जमात इस्लामी, मौलाना गुल नसीब खान, यानी कि आज बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे हैं। और आज तमाम स्टेक होल्डर्स, वकला, सहाफी, सियासतदान, ऑपोजिशन आज एक पेज पर नजर आई। और यहां तक कि जमात इस्लामी के सेनेटर कामरान मुर्तजा जो है उन्होंने भी आज इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। और नजर आता है कि अब ऑपोजिशन जो है वो एक पेज पर आने जा रही है, जिसने हुकूमती बुनियादों को जनाब हिलाकर रख दिया है। अब होटल की लॉबी में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। डेफिनेटली जनाब जो आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम है उसको ताले लगा दिए गए, तो फिर दीवारें फैलांगी गई। अखुजदा हुसैन वो द्वार फैलान के अंदर गए और होटल की लॉबी जो है वो खोली गई है और वहां पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई जा रही है और वहां पर तकरीर हो रही है। अब जनाब उस सब के अंदर बंद कमरे के अंदर भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहां पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह नारा नहीं लग रहा, सारे पाकिस्तानी हैं, सबका दिल जो है पाकिस्तान के साथ लगता है और इसी वजह से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। तो उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि बंद कमरे में ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे। अब उस सब के अंदर जनाब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजेंड होटल का जो दाखिली रास्ता है उसको बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर समेत दीगर रहनुमाओं की जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। उन्होंने कहा कि हम डंडे खाने को तैयार हैं। कल शहबाज शरीफ क्या डंडे खा सकेगा? शाहिद खान अब्बासी साहब ने जनाब ये सवाल पूछा। और फिर लियाकत बलोच साहब सेनेटर हैं, जनाब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरी कुव्वतें एस्टैब्लिशमेंट का अलाकार बनने से इनकार कर दें। हमें ये बात तय कर लेनी चाहिए कि आइन को हर सूरत बरकरार रखें। हमें अदालतों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना होगी। नौजवान नस्ल को मायूस किया जा रहा है। और फिर उसके अलावा जनाब मुस्तफा नवाज खोखर
वो बोले, उन्होंने कहा कि आज चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। हम आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे, हम आइंदा का लाएमल भी देंगे। आप पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते, ना हम ऐसे चलाने देंगे। और उसके अलावा कामरान मुर्तजा साहब वो बोले कि लेजेंड होटल बुकला और सुप्रीम कोर्ट बार की मलकियत है और ये कौमी कॉन्फ्रेंस आज इस हाल में होना थी जिसका नाम आसमा जहांगीर है। लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि बुकला की इस बिल्डिंग में सियासी अमल नहीं करने दिया गया। आसमा जहांगीर अगर आज जिंदा होती तो वो भी शर्मिंदा होती। जनाब ये उन्होंने आज इस पर तकरीर की है, जिसके बाद लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो इस वक्त हुकूमत के हाथ में नहीं है। अब शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि हमें तो जनाब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा कि आपके पास खुली इजाजत है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। यही तो वजह है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, ये कहीं और से ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं। तो खान अब्बासी साहब ने इसके ऊपर जो है बात की है। अब निजाम का डंडा जनाब तैयार है। निजाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद सख्तियां बढ़ने जा रही हैं, पीटीआई के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ने जा रही हैं। एंकर्स जो हैं उनको जनाब ऑफ फेयर किया जा रहा है। इसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब, समीना पाशा, कल हबीब अकरम साहब को ऑफ फेयर किया गया। आप सराय बताते हैं कि अतर काजमी, पारस शाहजेब, हामिद मीर और शिदात इकबाल साहब, उनको भी ऑफर किया जा सकता है। तो निजाम की सख्तियां तो बढ़ रही हैं, यानी कि काउंटर नैरेटिव जो है वो सुनने की ताकत तो नहीं है और इसी वजह से ताकत का इस्तेमाल करके काउंटर नैरेटिव्स और जो दीगर आवाजें हैं उनको बंद किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अब जनाब निजाम क्या करेगा? जनाब फैसल वाड़ा साहब, आप सब जानते हैं कि फैसल वाड़ा साहब का कबीला क्या है, तो उन्होंने ये दावा कर दिया। वो कहते हैं कि ना धरना होगा ना मरना होगा, अगर धरना किया गया तो बहुत फेंटी लगेगी। जिस तरह के ऐलानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो उनको बहुत फेंटा लगेगा। ये बाकायदा तौर पर क्रिस्टल एंड क्लियर निजाम की तरफ से मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जनाब गलती मत करना, आपकी बार डी चौक आने की, इस्लामाबाद आने की कोई डी चौक नहीं होगा, कोई इस्लामाबाद नहीं होगा, आपकी बार सिर्फ और सिर्फ फेंटा लगेगा। और इस वक्त इस्लामाबाद की ये जो जनाब मौसम है वो भी आपके सामने है, लेकिन ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। उन्होंने बता दिया था कि जनाब हमने करनी है, लेकिन सिस्टम जो है वो ये बता रहा है कि जनाब फेंटा बहुत लग रहा है पीटीआई वालों को। और दिस इज द मेन रीजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है कि जनाब अगर हम बाहर निकलें तो हमें फेंटा लगेगा, हम अकेले बाहर निकलेंगे तो हमें पता है कि हमारे साथ जो कुछ होना है वो माजी आपके सामने है। तो इसी वजह से मौलाना फजल रहमान को इंगेज करने की कोशिशें हो रही हैं, इसी वजह से जमात इस्लामी को इंगेज करने की कोशिशें हो रही हैं और बाकी तो इस अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को इस अलायंस के अंदर लाने में कामयाब हो जाती है तो फिर सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा। सिस्टम कोशिश कर रहा है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान को इस अलायंस का हिस्सा न बनने दिया जाए, उनको कुछ ना कुछ ऑफर्स देकर उनका भी मुंह बंद कर दिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमारी जमात वाले कह रहे हैं कि आपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, हमें इस सिस्टम के अंदर रहकर बात नहीं करनी, हमें इस सिस्टम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अवाम कहां पर खड़ी हुई है यह आपको सोचने की जरूरत है। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह भी सच बोल पड़े। राना सनाउल्लाह साहब से जब सवाल पूछा मंसूर अली खान साहब ने कि पीसीबी का चेयरमैन तो वज़ीर आज़म लगाते हैं, तो आप तब्दील कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। पीसीबी के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं। तो जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि और छोड़ें जी खान साहब, इस बात को आपको भी पता है कि सारी अपॉइंटमेंट्स का कहां से होती हैं, समझदारी का तकाजा ये है कि आगे चलें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है कि जनाब हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन कल जो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ने ये वाजे कर दिया है कि गम जो हमारे कपड़ों पर झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कंट्रोल शहबाज शरीफ के पास है, हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है। अब ये आपसी एक जो लड़ाई है वो भी आपके सामने है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और श्रीलंका पर लाजमी हल रखें। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।